हेलो एवरीवन, दिस इज़ अंकुश सिंह। आप सभी का इस चैनल पर स्वागत है। आज का जो वीडियो है उसका टाइटल है लक्षद्वीप वर्सेस मालदीव। ये जो आपको एक कंट्रोवर्सी सोशल मीडिया पर देखने को मिल रही है, इसके पीछे का रीज़न क्या है इस वीडियो में हम लोग जानेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो ये हमारा प्यारा सा भारत। अब इंडिया के आप दोनों साइड देखोगे तो वेस्टर्न पार्ट में नीचे की तरफ एक छोटा सा डॉट डॉट स्ट्रक्चर है, वो एक आइलैंड्स का ग्रुप है, तो उसे लक्षद्वीप बोला गया है। और अब अगर ईस्ट साइड में देखोगे तो आपको वहाँ पे अंडमान एंड निकोबार आइलैंड दिखेगा। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं जो वेस्ट में साउथ की तरफ जो आइलैंड्स हैं छोटे छोटे, उनकी बात कर रहे हैं। तो वो लक्षद्वीप आइलैंड्स हैं। अब आपको मैं दूसरा स्लाइड दिखा देता हूँ। यहाँ पर देखिए मालदीव ठीक लक्षद्वीप के नीचे है, तो मतलब मालदीव और लक्षद्वीप से मतलब लगभग सेम व्यू मिलेगा, क्योंकि दोनों का जियोग्राफिकल लोकेशन एकदम सेम टू सेम है। अब बात करते हैं कि हुआ क्या। 4 जनवरी को इंडियन प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी लक्षद्वीप जाते हैं और वहाँ से कुछ फ़ोटोज़ क्लिक करते हैं वो, और ये फ़ोटो आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। और उन फोटोज़ को ट्वीट करते हैं कि ये बहुत ही अच्छा ट्रिप था और यहाँ पर लोगों को आना चाहिए घूमने। और इन्होंने किसी को टारगेट नहीं किया, किसी को पॉइंट आउट नहीं किया, बस उन्होंने कुछ फ़ोटोज़ डाल दिए सोशल मीडिया पे। अब प्राइम मिनिस्टर ने तो किसी पे कोई कमेंट नहीं किया, उन्होंने जस्ट एक फ़ोटो क्लिक किया अपने कुछ और वहाँ पर सोशल मीडिया पे डाल दिया और अपने कंट्री के लोगों से कहा कि आप फ़ॉरेन क्यों जाते हैं, आप लक्षद्वीप में आइए, लक्षद्वीप कितना ब्यूटीफुल प्लेस है, यहाँ पर आप एक्सप्लोर कीजिए आइलैंड्स को। बट ये देखने के बाद मालदीव गवर्नमेंट के कुछ 3 मिनिस्टर को पता नहीं क्या हुआ, पहले से ही मतलब वो प्रीजुडाइज थे। उन्होंने जैसे ये देखा और फिर उन्होंने हेट स्पीच चालू कर दिया। और आप कमेंट देख सकते हैं, मैं आपकी स्क्रीन पर एक कमेंट लगा रहा हूँ उन लोग के, आप इसे देखिए। मतलब साफ साफ ये सीधा मतलब प्राइम मिनिस्टर के लिए इतने अपशब्द का इस्तेमाल कर रही हैं, जबकि प्राइम मिनिस्टर ने कुछ किसी भी कंट्री को टारगेट नहीं किया, उन्होंने मालदीव ऐसा वर्ड कुछ भी यूज़ नहीं किया। बट ये मोहतरमा के दिमाग में पहले ही कुछ चल रहा था, इसराइल और फ़िलिस्तीन वॉर को लेकर कुछ चल रहा था, वहाँ पे उनको लगा कि इंडिया सपोर्ट कर रहा है इसराइल का, तो वो चीज़ को उन्होंने मतलब वो गठरी बना के दिमाग में रखा था। अब उनको एक मौका मिला बकने का, तो यहाँ पे उन्होंने बक दिया। मैटर कुछ और ही है, कहीं का उठाया वो गुस्सा कहीं पे उतारा। वैसे क्लाउन तो इन लोग की कंट्री बनने वाली है थोड़े टाइम में, क्योंकि चाइना की तरफ घूम रहे हैं। चाइना आएगा, पैसा लगाएगा और ज़मीन हड़प कर जाएगा, सिंपल सी बात। अब आइए मिलते हैं दूसरे जनाब से, उनका नाम है अब्दुल्ला जी, और ये कहते हैं कि इंडिया कभी कम्पीट कर ही नहीं सकता। इनका कमेंट आप पढ़िए, इंडिया कभी कम्पीट ही नहीं कर सकता। क्यों भाई? क्योंकि ये तो 2080 में जी रहे हैं और इनके पास तो अलग ही टेक्नोलॉजी है। हमारे यहाँ पे 5G है, इनके पास 20G है। और ये कह रहे हैं कि इंडिया में सिटिंग ओपनली इन पब्लिक, मतलब खुलेआम पेशाब करना, ये सब इंडिया में है, मतलब चल रहा है, ये कभी हमसे कम्पीट नहीं कर सकते। अब रही बात, अगर इंडिया मतलब ओपनली इंडिया में सब चल रहा है कल्चर, पता है आपको मालदीव से जितने भी मैक्सिमम जो पेशेंट्स हैं अपना इलाज कराने के लिए इंडिया में आते हैं, तो फिर क्यों आ रहे हैं इंडिया में अगर इंडिया ऐसा ही है तो? ये लोग तो बोल के चले गए, बट जो लोग को एक्चुअल में ट्रीटमेंट की ज़रूरत है, अब उनको डर लग रहा है कि इंडिया हमें बैन ना कर दे। बट इंडिया एक रिस्पॉन्सिबल कंट्री है, इंडिया कभी ऐसा नहीं करेगा। अब ये चार्ट मतलब आप ये देखिए, स्लाइड देखिए, तो देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मालदीव वेर द 3rd लार्जेस्ट ग्रुप ऑफ पीपल जो इंडिया में आए ट्रीटमेंट के लिए। क्यों? क्योंकि इंडिया का हेल्थ केयर सेक्टर बहुत अच्छा है। नेपाल से, भूटान से, श्रीलंका से, आसपास कंट्री से सब आते हैं पेशेंट इंडिया में, क्योंकि यहाँ पे हेल्थ केयर एक तो सस्ता है और बेहतरीन है बाकी कंट्रियों से। तो मालदीव भी, वहाँ से बहुत सारे पेशेंट इंडिया आते हैं ट्रीटमेंट के लिए। तो ये सब इंसिडेंट होने के बाद इंडिया के सोशल मीडिया पे और इंडिया के लोगों ने ट्रेंड करना चालू कर दिया, बायकॉट मालदीव, और मालदीव के जगह पे आप प्रीफर करिए लक्षद्वीप जाने के लिए। तो ये ट्रेंड होने लगा, ठीक है। और दूसरा जो है, इंडियंस ने बहुत सारी अपनी जो ट्रिप पहले से बुक करके रखी थी मालदीव के लिए, वो भी कैंसिल की। इससे उनकी इकोनॉमी को फ़र्क पड़ेगा मालदीव, और उन लोगों को समझ में आएगा कि रियल सुपर पावर कौन है। और ये जो है निशांत जो है, ये CEO है किसके, इजी माई ट्रिप के। इजी माई ट्रिप एक टूर एंड ट्रैवल की कंपनी है। जैसे कि मेक माई ट्रिप है, वैसे ही इजी माई ट्रिप भी है, इसको कंफ्यूज नहीं करना है, दोनों अलग कंपनी है। इन्होंने तो मालदीव्स के लिए जितनी भी इनकी जो टूर पैकेज था उसको ही कैंसिल कर दिया। जैसा कि एक आर्टिकल आप उनके पेपर पे न्यूज़पेपर पे देख सकते हैं, इजी माई ट्रिप उन्होंने कैंसिल कर दिया और उन्होंने कहा है कि नेशन फर्स्ट, जब तक ये मैटर सॉल्व नहीं होता हम मालदीव के लिए कोई भी पैकेज मतलब रखेंगे नहीं।
और फिर ये बॉलीवुड सेलिब्रिटीज़ जिन्होंने मालदीव को फेमस किया था कोविड के बाद। कोविड के पहले उतना कोई खास जानता नहीं था मालदीव को, और इन लोग भी आके अब बोलने लगे कि हम इंडिया के साथ खड़े हैं। और ऑफकोर्स फ़ैन फॉलोइंग इनका ज़्यादा है तो ये भी अफेक्ट करेगा। और ये है सलमान खान, इन्होंने भी लिखा है, और अक्षय कुमार का भी कमेंट है कि लक्षद्वीप, मतलब बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ ने। अब ये सब इंसिडेंट हुआ, अगेंस्ट मालदीव ड्राइव चली, और इंडिया में लोकल आइलैंड्स को विजिट करना चाहिए, ये सब देखने के बाद मालदीव्स की गवर्नमेंट भी एक्टिव हुई, और उन्होंने ये जो 3 मिनिस्टर्स थे इनको डिसमिस कर दिया, मतलब सस्पेंड कर दिया। आइए अब थोड़ा जानते हैं कि ये मालदीव है क्या। यहाँ की टोटल पॉपुलेशन है 5 लाख। नॉर्मल किसी भी, मतलब जो मुंबई का एक छोटा से छोटा डिस्ट्रिक्ट भी होता है उससे भी कम है ये। और ये बना है 1000+ आइलैंड से, जिसमें से 200 आइलैंड रहने लायक हैं इंसान के, और उन 200 में से भी 150 आइलैंड तो इन लोग ने प्राइवेट कंपनियां, होटल या रिसोर्ट को बेच दिया है, तो वहाँ पे कोई रहता नहीं है। अब जो लोग रहते हैं वो मुश्किल से कितने 30 से 40 आइलैंड पे लोग रहते हैं, और इनका जो मेजर जीडीपी है कंट्री का टूरिज्म पे बेस्ड है, 28% है लगभग। और जो गवर्नमेंट को टैक्स से रेवेन्यू आता है वो मोस्टली 90% कहाँ से आता है, टूरिज्म से आता है। और इससे तो एक चीज़ क्लियर होगा कि टूरिज्म पे ही इनका सब कुछ डिपेंड करता है। ठीक है, बावजूद उन लोग ने ये सब कमेंट मारा, मुझे लगता है उन मिनिस्टर्स को ये चार्ट पहले देख लेना चाहिए था कि जो लीडिंग जो टूरिस्ट जाते हैं वो इंडिया से ही जाते हैं, लगभग 2 लाख लोग हर साल। पहले ऐसा मामला नहीं था, कोविड के बाद ही बढ़ा है ये, थैंक्स टू बॉलीवुड सेलिब्रिटीज़। उन्होंने पोस्ट किया मालदीव्स में हूँ, अपने साथ बहुत सारे फ़ोटो रिलीज़ किए। अब यहाँ से तो क्लियरली दिख रहा है कि इंडिया लीडिंग है, और इंडिया को ही इन लोग आँख दिखा रहे हैं। इंडिया इन लोग को हर चीज़ में मदद करता है, हेल्थ में, ठीक है। और अपना आर्मी वहाँ पे इसलिए है क्योंकि ताकि लोगों की मदद की जा सके, सर्च एंड रेस्क्यू के लिए, ठीक है। और एक बार वहाँ पे मैसिव फ्लड आया था, पीने का पानी नहीं है, वो इंडिया ने इन लोग को दिया था, बट फिर भी आँख इंडिया को ही दिखाना है। अब ये हो इसलिए रहा है क्योंकि जो इंडिया के फेवर में पार्टी थी वो इलेक्शन हार गई, और जो अगेंस्ट इंडिया वाले थे वो आ गए अभी करंट गवर्नमेंट में, इसीलिए सब हो रहा है। इंडिया के बहुत अच्छे टाइज़ हैं मालदीव के साथ पहले से ही, और इंडिया ने हर चीज़ में मदद किया, चाहे वो हेल्थ सेक्टर हो, चाहे सर्च एंड रेस्क्यू करना हो, चाहे एजुकेशन हो। बहुत से लोग यहाँ पढ़ने आते हैं, बहुत से लोग जॉब करने इंडिया में आते हैं, तो इंडिया हरदम मदद करता है। अब हुआ क्या है कि कुछ पॉलिटिकल लीडर्स जो अभी इलेक्शन, अभी जो प्रेसिडेंट है प्रेजेंट, ठीक है, उन्होंने इंडिया के अगेंस्ट बोल के वोट जीता है, तो उनको अगेंस्ट तो करना ही पड़ेगा। ये जो करंट सिटिंग प्रेसिडेंट ऑफ मालदीव है मोहम्मद मोइज़ू, इन्होंने भी वही किया। इन्होंने क्या किया, इंडिया आउट, आपके सोल्जर्स हमारे कंट्री में हैं, इंडिया की जो वेसल्स हैं, बोट हैं, जो नेवी की शिप्स हैं, वो हमारे कंट्री में क्या कर रही हैं, जबकि नाम भर के लिए एक शिप है और 77 सोल्जर्स हैं, ज़्यादा सोल्जर्स हैं नहीं। वो भी इसलिए क्योंकि इनकी जो मालदीव कंट्री है, इनके जो पिछले प्रेसिडेंट थे उन्होंने मांगा था कि टेररिज्म बढ़ रहा है हमारे कंट्री में, और सर्च रेस्क्यू के लिए हमें मदद चाहिए, इसलिए इंडिया ने उनको दिया था। ये 2 हेलीकॉप्टर दिए थे, एक शिप है, और कुछ 77 सोल्जर्स हैं। मतलब आप देखिए 77 इंडियन पर्सनल खाली मालदीव्स के आइलैंड पर है, और वो भी इसलिए कि सर्च रेस्क्यू के लिए, और ये कंट्री ने खुद मांगा था, हमने कोई ज़बरदस्ती से नहीं भेजा है। और 1-2 हेलीकॉप्टर इंडिया ने उनको दिया था ताकि कोई सर्च रेस्क्यू, बहुत सारे आइलैंड से बनाना, एयर एम्बुलेंस हो गया, उसके लिए ये लेके जाने। और कुछ इंडियन नेवी के वेसल्स वहाँ पे पेट्रोलिंग करते हैं ताकि टेररिज्म के स्प्रेड को रोका जा सके, और इलीगल एक्टिविटी पे चेक किया जा सके, और इंडियन ओशन को सेफ रखा जा सके, बस इसीलिए, और कुछ भी नहीं है वहाँ पे। अब इंडिया ने तो बहुत पहले से ही बहुत अच्छा इनिशिएटिव लाया 2008 में, दैट इज़ इंडिया ब्रॉट नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी, मतलब पड़ोसी पहले, और सागर जैसे प्रोग्राम लाए, सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन। इंडिया हरदम कोशिश करता है कि उसके जो पड़ोसी हैं वो भी साथ में ग्रो करें, बट जब पड़ोसी ही पैसे को देखकर बिक जाए, जो चाइना जैसी कंट्री जो उनको बड़े बड़े लोन्स देती है, उसके चक्कर में आके वो फंसते हैं, और इंडिया जैसे फ्रेंडली नेशन से भी दुश्मनी कर बैठते हैं नादानी में। और फिर जब ये लूट जाते हैं, जब एकदम पूरा कंगाल हो जाते हैं, जैसे श्रीलंका में हुआ, फिर इंडिया उनको अकल आता है कि इंडिया ही बेस्ट पार्टनर है, फिर इंडिया से हेल्प मांगते हैं। तो इंडिया के लिए मतलब ये ईजी नहीं है जो चाइना जैसा पड़ोसी बाजू में होना, और वो बार बार आपके पड़ोसियों को बहकाए। जितने भी कंट्रीज़ हैं, नेपाल ले लो, श्रीलंका ले लो, इन सबको चाइना ने फंड दे रखा है बहुत सारा, और कभी बांग्लादेश भी उनमें आ रहा है थोड़ा थोड़ा। तो ये इंडिया को एक टैक्टिक्स यूज़ करना पड़ेगा बचने के लिए, क्योंकि चाइना तो ये लोन पॉलिसी यूज़ कर रहा है, पैसे देता है और फिर ज़मीन हड़प लेता है। अभी आपको एक नमूना दिखाता हूँ। ये जो मालदीव के प्रेसिडेंट हैं, ये गए चाइना, पहला ट्रिप इन्होंने चाइना का किया। पहले होता क्या था कि कोई भी मालदीव में प्रेसिडेंट बनता था तो पहले ट्रिप वो इंडिया का करता था, क्योंकि इंडिया बहुत ही फ्रेंडली नेशन था उनका, और मदद करता है हरदम। इंडिया आगे भी करेगा, क्योंकि ये गवर्नमेंट इंडिया के अपोज है, ये जाएगी मुझे पता है,
ये जाने के बाद फिर से मालदीव्स के और इंडिया के रिलेशन अच्छे होंगे। बट ये देखो क्या कहते हैं, चाइना से लौटते हुए क्या कहते हैं कि जो इंडिया वाले कर रहे हैं, नाम नहीं लिया उन्होंने इंडिया का, बट इन्होंने क्या बोला कि हम छोटे हैं, वी आर स्मॉल बट यू कांट, दैट डजंट गिव यू लाइसेंस टू बुली अस। हम छोटे हैं तो इसका मतलब आप ये नहीं कि आप हमें परेशान करें, ये इनका बोलना है। मतलब ये चाइना में पूरी तरह से डूबे हुए हैं, चाइना के साइड में है। इस वीडियो में था इतना ही, मुझे दीजिए विदाई, और हमारा भारत देश ऐसे ही आगे बढ़ते रहे और दुश्मनों से लड़े, बस यही उम्मीद करूँगा। और आपसे एक रिक्वेस्ट करूँगा कि फ़ॉरेन ट्रिप प्लान करने से पहले जो इंडिया के लोकल विलेजेस हैं, इंडिया का जो अपनी ब्यूटी है, नेचर है, उसको एक्सप्लोर करें पहले। बाहर पैसा क्यों देना जब कंट्री में ही सब कुछ अवेलेबल है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।